मांस खाना पुण्य है या पाप? क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों और जानवरों को इंसान के खाने के लिए बनाया है? ये सवाल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा है, बल्कि हमारे जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी छूता है। इस वीडियो में हम प्राचीन धर्म ग्रंथों, धार्मिक मान्यताओं और आध्यात्मिक विचारों के माध्यम से इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। एक समय की बात है जब नारद मुनि आकाश मार्ग में श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जा रहे थे। तब नारद मुनि ने धरती लोक पर देखा कि मनुष्य मांस मछली खा रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि वह लोग मांस मछली खाकर भगवान की पूजा भी कर रहे हैं। तब नारद मुनि के मन में कई प्रश्न उठने लगे, परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि मांस खाना पुण्य है या पाप। तभी वह सोचने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं। तब देव श्री नारद सीधे से द्वारिका में पहुंच जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि है नारद जी, आज कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं कि हे देव, आज जब मैं आकाश मार्ग से आ रहा था तब मैं पृथ्वी लोक पर देखा कि बहुत मनुष्य मांस खा रहे थे और भगवान की भी पूजा कर रहे थे। प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि मांस खाना पुण्य है या पाप? यह एक प्रश्न है जिसने मुझे लंबे समय से विचलित कर रखा है। कई बार लोग मांस खाते हैं और कहते हैं कि यह प्राकृतिक भोजन है, तो कुछ इसे पाप मानते हैं। मुझे आपके मुख से इसका उत्तर चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव श्री नारद, आपका यह प्रश्न मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहूंगा। तो देव श्री नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनूंगा और सारे जगत भर में फैला दूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किसी समय एक राजा था जिसका नाम सोमदत्त था। वह महान योद्धा और धर्मपरायण था। उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी, परंतु उसे एक दोष था। वह मांस का भक्षण करता था और मानता था कि इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके राजपुरोहित ने उसे कई बार समझाया कि मांस भक्षण से अहिंसा का उल्लंघन होता है, पर राजा इसे सुनता नहीं था। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। उन्होंने कहा, हे राजा, तुम्हारा धर्म और शासन तो उत्तम है, परंतु मांस भक्षण तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। इससे न केवल तुम्हारा शरीर बल्कि तुम्हारा कर्म भी प्रभावित होता है। राजा ने हंसते हुए कहा, हे साधु, मांस खाने से मुझे शक्ति मिलती है। यह प्रकृति का चक्र है। बड़े जीव छोटे जीवों को खाते हैं, इसमें क्या पाप है? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें यह समझने के लिए एक अवसर देता हूं। अगले पूर्णिमा को तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। पूर्णिमा के दिन राजा अपने शिकार पर निकला। जंगल में उसे एक हिरण मिला। वह हिरण बहुत सुंदर था, पर राजा ने उसे मारने के लिए धनुष तान दिया। जैसे ही तीर छोड़ा, हिरण ने मनुष्य की आवाज में कहा, हे राजन, मुझे क्यों मार रहे हो? क्या मैंने तुम्हारा कोई अहित किया है? राजा हक्का बक्का रह गया।